हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स के बारे में। हम लोग इससे पिछले लेक्चर में देखा था ऑप्टिक्स में प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब दो प्लेन मिरर को हम लोग डिफरेंट एंगल पर रखते हैं और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनता है, इसके बारे में जाना था हमने। चलिए, अब वहाँ तक क्या था कि प्लेन मिरर का टॉपिक लगभग ख़त्म हो गया था। अब पढ़ते हैं हम लोग क्या स्फेरिकल मिरर के बारे में। क्या स्फेरिकल मिरर क्या है? ऐसे देखो, स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि किसी एक स्फेयर का पार्ट होता है। जैसे आप यहाँ पे एक स्फेयर ले लिए इस टाइप से। अब क्या करेंगे आप, अगर इस स्फेयर को हम दो पार्ट में कट कर दें तो यहाँ से दो टाइप का मिरर प्राप्त ऑब्टेन होगा हमें। ठीक है, एक वह जिसका क्या हो, पॉलिश सरफेस इनवर्ड हो, दैट मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, आउटवर्ड हो। एक वह जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, इनवर्ड हो। इस तरह से दो टाइप का हमको क्या मिलेगा, मिरर ऑब्टेन होगा स्फेरिकल मिरर से। तो इन दोनों को नाम दिया गया है। अब कह सकते हैं कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। बात यह है कि कॉनकेव मिरर का एक और नाम है कन्वर्जिंग मिरर। तो इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते क्यों हैं? से रीजन सुनिए। देखिए, कॉनकेव मिरर क्या है, इस शेप में है। आप चम्मच देखे होंगे, चम्मच के आगे वाला जो पोर्शन होता है ठीक उस शेप में क्या है, कॉनकेव मिरर है। तो जितने भी लाइट रे आता है सारे के सारे यहाँ कन्वर्ज होते हैं, आकर के मिलते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है कन्वर्जिंग मिरर। जबकि ठीक चम्मच का पीछे वाला पोर्शन देखिए जो उठा सा है, उभरा हुआ है, ठीक, जिसको आउटवर्ड कर सकते हैं हम लोग, है वह क्या है कि जितने वहाँ पर लाइट रे आएंगे वो सारे के सारे इससे रिफ्लेक्ट होकर के फैल जाएंगे, स्प्रेड आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को नाम दिया गया है डाइवर्जिंग मिरर। अब ये मिरर जो है, इनसे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, छोटे छोटे डिफिनेशन होते हैं, उन पर बात करते हैं हम। जैसे सबसे पहला डिफिनेशन है आपका पोल। तो मिरर क्या है, इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसे क्या कहते हैं हम लोग, पोल कहते हैं। किसी भी मिरर को पोल को आप बदल नहीं सकते हैं, चाहे आप पेपर से इसे कवर कर दीजिए, इसको कटिंग कीजिए, तो उससे पोल क्या होता है, एक्सचेंज नहीं होता है। सेकंड के पॉइंट क्या है, जो पोल के पी से डिनोट करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ कार्वेचर। जैसे ये जो प्लेन जो स्फेरिकल मिरर लिए हैं, ये स्फेरिकल मिरर क्या होगा, किसी न किसी स्फेयर का पार्ट होगा। अब इस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर होगा, तो इस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसी सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कार्वेचर। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या आता है, एक इमेजिनरी लाइन, एक्चुअली इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है, एक ऐसा इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कार्वेचर और पोल से पास होता है। सेंटर ऑफ कार्वेचर और पोल से पास होता है, उस इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसे कहेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। यह पॉइंट हो गया आपका पोल, यह हो गया आपको सेंटर ऑफ कार्वेचर। आप देखो इस मिरर का पॉलिश क्या है, आउटवर्ड सरफेस। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड है। ये कौन सा मिरर है, ये है आपका कॉनकेव। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कैव का मतलब होता है गुफा, जो गुफा की तरह हो, वह है कॉनकेव। ये देखो आप, इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस आउटवर्ड है, ये हो गया आपको कॉन्वेक्स। इसमें भी पोल होंगे, मिरर के मिड पॉइंट होंगे, इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस होंगे, यह भी किसी न किसी स्फेयर का पार्ट होगा, तो उसके सेंटर को क्या कहेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ कार्वेचर कहेंगे। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फोकस। देखिए, फोकस को एफ से डिनोट करता है। फोकस कहता है क्या है कि जो मिरर है आपका, ठीक इस मिरर के पैरेलल जो लाइट रे आ रहा है, इस मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे आ रहा है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर कट कर रहा है या जिस पॉइंट पर मिल रहा है, उस पॉइंट्स को क्या कहते हैं हम लोग,
फोकस कहते हैं। अगर कॉन्वेक्स में बनाए तो इसमें क्या होता है, अपीयर होता है, इसमें एक्चुअली मिट नहीं करता उस पॉइंट पर, अपीयर टू मिट होता है इसमें, यह है इसमें फोकस। ठीक है, कॉनकेव में मिट करता है जबकि कॉन्वेक्स में अपीयर टू मिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फोकल लेंथ। देखो फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, फोकल लेंथ कहते हैं इस डिस्टेंस को। इसमें भी क्या होगा, पोल यहाँ हो गया आपका, फोकस ये हो गया, इसके बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। तो हमने लिख दिया इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कहता है कि मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हमेशा फोकल से डबल होता है। आप यहां से यहां तक क्या डिनोट कर सकते हैं इसको, आर। ठीक है, और ये जो आर होगा आपका, ये आर हमेशा क्या होगा, 2f होगा, 2 इंटू फोकल लेंथ होगा। कैसे होगा इसको हम प्रूफ करेंगे नेक्स्ट टाइम में। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।